ये है सोनू चिड़िया का जंगल। सोनू चिड़िया एक रिक्शा ड्राइवर थी। सोनू चिड़िया की ख्वाहिश थी कि वो जंगल में अपने नाम की एक दुकान खोले, लेकिन वो घर के हालात देखकर चुप कर जाती थी। उसकी 2 बहनें थीं, जिसकी जिम्मेदारी उसके ऊपर थी। सोनू सबसे पहले अपनी बहनों को स्कूल छोड़ने के लिए जाती थी और फिर वो अपने काम पर जाती थी। सोनू अब इंतज़ार कर रही थी कि कोई ग्राहक आए और वो उसे लेकर जाए। सोनू, मुझे रानू के जंगल में जाना है। वहाँ जाने के तुम कितने पैसे लेती हो? मैं वहाँ तक जाने के लिए सिर्फ 50 रुपए लेती हूँ। ठीक है, तो चलो चलते हैं। सोनू उसे लेकर चली जाती है। वो बंटी को जब उसके जंगल में छोड़कर थोड़ा आगे जाती ही है कि उसे लाल तोता रोक लेता है। सोनू, मुझे साथ वाले जंगल में जाना है। क्या तुम मुझे वहाँ पर छोड़ के आ सकती हो? जी भैया, मैं आपको वहाँ पर छोड़ दूंगी। आप बस जल्दी से बैठ जाएं। इधर बड़ी भी ने भी कहीं जाना होता है। वो सोनू को कॉल करती है। सोनू बेटा, मुझे कहीं जाना था, क्या तुम आ सकती हो? जी बड़ी भी, मैं थोड़ी देर में आपके पास पहुँचती हूँ। सोनू जब बड़ी भी को छोड़ने के लिए जाती है तो बहुत शाम हो जाती है। सोनू अब अपने घर वापस आ गई थी। वो जो भी पैसे कमा कर लाती थी उनमें से घर भी चलाती थी और अपनी बहनों की फीस भी देती थी। सोनू दिन रात मेहनत करके अपनी बहनों को पढ़ाती है। सोनू की दोनों बहनें अब बड़ी हो चुकी थी। वो बहुत अच्छी नौकरी पर भी लग गई थी। वो अपनी बहन से कहती है कि सोनू अपी, अब हम इतनी अच्छी नौकरी पर लग तो गई है, लेकिन फिर आप ये नौकरी छोड़ क्यों नहीं देती? नहीं नहीं, तुम्हारे ख्वाब पूरे हो गए हैं, लेकिन मेरे ख्वाब अभी बाकी हैं, जो मैं अपने पैसों से पूरे करूँगी। वो बहुत ही अच्छी कंपनी की मैनेजर थी। यहाँ लालो ने एक बहुत ही अच्छा स्कूल खोला हुआ था, जिसकी वो प्रिंसिपल थी। लेकिन सोनू अभी भी अपनी खुद की मेहनत करके पैसे जमा करती थी। सोनू के पास इतने पैसे जमा हो गए थे कि जिससे वो अपने नाम की एक दुकान खोल सके। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिस दिन सोनू ने अपने नाम की एक दुकान खोल ही ली। वो ये दुकान खोलकर बहुत ही ज़्यादा खुश थी। माँ, आपने मुझे कहा था कि आप मुझे रिमोट कंट्रोल कार लेके देंगी, लेकिन अभी तक आपने नहीं लेके दी। आप कब लेके देंगी? बेटा, वो कार मैंने दुकान पर रखी हुई है, तुम चलो मैं तुम्हें देती हूँ। वो अपनी कार लेकर सोनू की बेटियों के पास पहुंच जाता है। वो दोनों अपने घर के बाहर खेल रही होती हैं। तभी वहां पर कालू आ जाता है। दोस्तों देखो, मेरी माँ ने मुझे रिमोट से चलने वाली कार लेकर दी है। तो ठीक है कालू, चलो हम इसके साथ खेलते हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं तुम लोगों को इसके साथ बिल्कुल नहीं खिलाऊंगा। वो अपनी कार लेकर वहां से भाग जाता है। अगर खेलना ही नहीं था तो यहाँ लेकर ही क्यों आया था? तभी उनकी माँ आ जाती है। क्या हुआ बेटा, तुम लोग ऐसा क्यों कह रही हो? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, बस आप हमें भी रिमोट से चलने वाली कार लेकर दें। ठीक है बेटा, मैं इसके बारे में सोचूंगी। मैं दाना लेने के लिए जा रही हूँ, तुम लोग अपना ख्याल रखना और कहीं दूर भी न जाना, घर के पास ही खेलती रहना। अब वो दाना लेने के लिए चली जाती है। चलते चलते वो इतने खूबसूरत जंगल में पहुंचती है कि वो उसे देखकर हैरान रह जाती है। उसे वो फल बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं और वो कहती है कि ये फल कितने खूबसूरत है, मैं इनसे जूस की दुकान खोलूंगी। वो फल तोड़कर अपने साथ ले जाती है। माँ, आप ये फल कहाँ से लेकर आई हैं? ये फल मैं साथ वाले जंगल से लेकर आई हूँ।
हम इन फलों से जूस की दुकान खोलेंगे। सोनू ने अब अपना काम शुरू कर दिया था। परिंदों को सोनू का जूस बहुत ही ज़्यादा पसंद आता था। सोनू पता नहीं कहाँ से फल तोड़ के लाती है, इसकी वजह से मेरी भी दुकान नहीं चलती। माँ, मुझे पता है कि सोनू आंटी कहाँ से फल तोड़ कर लाती हैं। वो साथ वाले जंगल में जाती हैं, वहाँ पर बहुत खूबसूरत फल लगे हुए हैं। सोनू की बच्ची को अब मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। वो उस जंगल की तरफ चल पड़ते हैं। दोनों माँ बेटा जंगल से सारा फल तोड़कर ले आते हैं। अगले दिन सोनू जब फल तोड़ने के लिए जाती है तो वहाँ पर कोई भी फल नहीं होता। वह उदास ही अपने घर वापस आ जाती है। तभी उसे एक पोटली नजर आती है। जब वो खोलकर देखती है तो इसमें कुछ बीज थे। वो घर के बाहर ही बीज बो देती है। अब सोनू अपने घर चली जाती है। सुबह जब वो उठकर आती है तो वो देखती है कि उसके दरख्त को हर तरह का फल लगा हुआ था। वो बीज जादुई बीज थे, जिसकी वजह से दरख्त एक ही दिन में बड़ा हो गया था। वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। अब सोनू ने अपनी दुकान दोबारा शुरू कर ली थी।